जब तन की आँखों से देखोगे तो विज्ञान दिखेगा, और जब मन की आँखें खुलने लगेंगी तो ज्ञान गंगा का स्रोत दिखेगा, और जब ज्ञान गंगा नहाने चलोगे तो जागृत ज्ञान भंडार होगा, प्रज्वलित दीप से प्रकाशित सारा संसार होगा। मैं प्रोफेसर कृष्णांश अश्विनी अग्रवाल, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, अपनी भारतीय संस्कृति की जो हिडन टेक्नोलॉजीज़, जिसको वैदिक टेक्नोलॉजी कहा जाता है, को आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आईटी या एम्बेडेड टेक्नोलॉजी है, उसको जोड़ करके जो कुछ नए सिस्टम बनकर आए हैं, कुछ उनको आपके सामने रख रहा हूँ। और उनको समझने के बाद आप समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, उसकी जो टेक्नोलॉजीज़ है, उनके अंदर हर प्रकार का सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का हल आज के समय में पूरी पृथ्वी पर जितनी भी तरह की प्रॉब्लम, जिस भी एरिया में ज्योग्राफिकली या साइंटिफिकली या मेडिसिन के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, या ज्ञान के हिसाब से, या एजुकेशन, शिक्षा के हिसाब से जो समस्याएं हैं, उन सबका समाधान इस टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है। और वो क्योंकि अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, या उसके ऊपर किसी ने रिसर्च नहीं की, या उसको रिसर्च करके और आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ पा रहे थे, वो काम हम लोगों ने किया। अपने पिछले 25 साल के वैदिक टेक्नोलॉजी पर काम करते हुए एक्सपीरियंस को लेकर के, और भारतीय संस्कृति की जो हिडन टेक्नोलॉजीज थी उसको आज की टेक्नोलॉजी से जोड़ा। जैसे कबीर जो हुए हैं संत हमारे, उनके बारे में सब जानते हैं। उन्होंने बहुत सारे दोहे कहे हैं। उनमें से एक दोहा है, कथा हूँ कहत जात हूँ, कहत बजाए ढोल, श्वास तो खाली जात है, तीन लोक का मोल। अब अगर इस दोहे को हम टेक्नोलॉजी के एंगल से जब समझने की कोशिश करते हैं, तो शायद कबीर जी ने एक ही दोहे में सब कुछ कह दिया कि श्वास जो आप लेते हो, जो आपका लेना मजबूरी है, जो जीवन देता है, वो आपको वो दे सकता है जो तीन लोगों के टोटल मूल्य को जोड़ करके भी आप अगर खरीदना चाहें तो खरीद नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि अगर आपको सांस खरीदनी है तो वो खरीद नहीं सकते, लेकिन कबीर कहते हैं अगर आप सांस का उपयोग करना सीख जाओगे तो शायद ये आपको वो दे सकता है जो आपको जीवन का लक्ष्य देखने के लिए आपको वो जीवन का लक्ष्य दिखा सकता है। जैसे एक और कबीर जी ने कहा है, या कबीर जी ने कहा है, और ऐसे ही संत हुए हैं जो हमारे देश में पहले, कि मानव जो रखता रहा छोटे छोटे लक्ष्य, हो ना सका फिर कभी अपने ही समकक्ष। यानी इसको जब टेक्नोलॉजी के एंगल से देखा तो जब तक मनुष्य की श्वास प्रक्रिया में दीर्घता नहीं आती, वो कहते हैं ना कि दीर्घ श्वास लेने चाहिए, तब तक मकान बना लूं जैसे छोटे छोटे लक्ष्य ही रख पाता है और अपनी स्वयं की योग्यता तक भी नहीं पहुंच पाता। और जब वो स्वयं की योग्यता तक ही नहीं पहुंच पा रहा तो दूसरों के साथ मुकाबला कैसे कर सकता है। फिर कबीर जी ने कहा है, बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 30, सोवत है सो खोवत है। तो ये एक वाक्य, सोवत है सो खोवत है, ये वाक्य मेरे ख्याल से हर प्राणी को पता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के एंगल से जब हमने इसको स्टडी किया तो हमें पता लगा कि सोते हुए प्राणी खोता क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, लेकिन एक्चुअली कबीर जी के कहने का अर्थ था कि जब आप सोते हो तो आप 30 सांस तक खो देते हो। वो कहते हैं कि जब आप बैठ करके कुछ काम करते हो तो आप 12 से 15 सांस लेते हो 1 मिनट में, और उतनी ही देर में जब आप चलते हो तो 18 से 21 सांस आपके खर्च हो जाते हैं, और जब आप सोते हैं तो आपके 30 से लेके 35 सांस तक खर्च हो जाते हैं। तो यानी आप अपनी जो सोने के समय में 30 से 35 सांस तक खर्च कर देते हो। और कहते हैं कि जीवन जो है सांसों की गिनती से मिलता है। अगर हम इस बात को समझ लें तो सोना तो चाहिए ही नहीं हमें,
लेकिन बिना सोए जो है हम लोग अपने आप को रिप्लेनिश, हमारी एनर्जी रिप्लेनिश नहीं करती है, तो हम काम कैसे करेंगे? तो असेंशली योग निद्रा 1 मिनट की कही गई है, पर योग निद्रा है क्या, ये समझने के लिए आज की जब तक टेक्नोलॉजी को हम जोड़ेंगे नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि योग निद्रा का अर्थ क्या है। यानी हम लोग श्वास प्रक्रिया को अगर टेक्नोलॉजी के एंगल से समझें तो वो जो पहले जो आप जानते हैं कि वैद्य हुआ करते थे, जो नाड़ी देख करके सब कुछ पता लगा लेते हैं आपके बारे में और आपको बताते थे भी आपको जो ये बीमारी आई है या ये प्रॉब्लम आई है इस वजह से आई है कि आपने उस दिन ये खाया था जिसने आपको नुकसान किया, और ये अगर आप अब ये दवाई खा लो या ये जड़ी बूटी ले लो तो वो उसको कंपनसेट कर देगी, या उस जो आपने खाया था जो अटका हुआ है कहीं पर जिसने नुकसान पहुंचाया वो आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा और आप पुनः स्वस्थ हो जाओगे। तो उसमें वैद्य जो है कभी आपसे ये नहीं पूछता था कि आपने क्या खाया, किस दिन क्या खाया, क्योंकि 99% चांसेस हैं कि कल का खाया हुआ तो शायद आपको याद रहे, या 4 दिन पहले जो आपने काम किया था या खाया था या चोट लगी थी जो हल्की सी चोट थी पर उसको आपने उस समय में ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने आपको जो नुकसान पहुंचाया वो नुकसान आपकी नाड़ी की वजह से वैद्य जी को पता लग गया कि 4 दिन पहले जो आपको चोट लगी थी उसकी वजह से ये बुखार आ जाया आपको, तो उसका हल ये है, ये हल दिया और आप ठीक हो गए। तो लेकिन आज की तारीख में वो जो नाड़ी वैद्य है, जो नाड़ी एक्सपर्ट है, वो बहुत कम अवेलेबल है, पर ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है। और हम क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ इसको जोड़ने का काम कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक नाड़ी वैद्य, जिससे हम नाड़ी पढ़ करके और आपके अंदर जो सांस आप ले रहे हो वो आपको एक्चुअली कितना फायदा पहुंचा रहा है वो इससे पता लग जाता है एक ही मेजरमेंट से। इसमें क्या करना होता है कि अंगूठा रखें, अगर आप उसके ऊपर अपने बाएं हाथ का अंगूठा रखेंगे और 5 गहरे सांस लेंगे तो एक ये वैल्यू देगा, और चार्ट के हिसाब से पता लग जाता है कि आपने अभी जो सांस लिया उसने आपको फायदा कितना पहुंचाया, यानी यूज कितना हुआ। सांस तो आपने लिया पर इस्तेमाल कितना हुआ आपके शरीर में वो आपको पता लग जाएगा। और जैसे जैसे आप अपनी श्वास प्रक्रिया को ठीक करके और इस उपयोग को बढ़ाते चले जाएंगे तो ये आपके अंदर की जितनी भी बीमारियां थी हैं या वो कीटाणु जो रह गए हैं और बाद में बीमारी में कन्वर्ट होंगे उनको साथ की साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके और आपके शरीर से बाहर फेंक देगा, आपके खून से बाहर फेंक देगा, और आप गारंटीड है कि टोटल बीमारी के रहित हो सकते हैं, प्रोवाइडेड अपनी श्वास प्रक्रिया को इस तरीके से करें कि वो आपको लाभ, ये जो वैल्यू मेजरमेंट है इसकी यूनिट शंख है और ये शंख माप लगातार बढ़ता रहे। तो गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहब में कहा है कि मानव योनि जो है बहुत मुश्किल से मिलती है, इसका उपयोग करो। तो और उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि यह उपयोग सिर्फ मानव योनि में ही संभव है, और वो उपयोग है कि आप अपनी श्वास प्रक्रिया से अपने तत्वों का बैलेंस करके और हर तरह की बीमारी से दूर हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अपने आप को इतना ऊपर अपना लेवल, अपना जो योग्यता है इतनी बढ़ा सकते हैं कि अकालता को प्राप्त कर सकते हैं। अकालता यानी समय से परे। जो गुरु नानक जी, अगर आप देखें गुरु नानक जी की वो पढ़ेंगे उनकी उसके बारे में, गुरु नानक जी के बारे में पढ़ेंगे तो जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो उन्होंने ये कहा था, उनको ये मालूम था कि मेरे उसके ऊपर झगड़ा होगा, कोई रॉयट्स ना हो जाए, उसको वाइंड अप उसको करने के लिए उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर एक चादर डाल दो और 5 मिनट के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। तो जब वो चादर उठाई गई तो वहां से गुरु नानक, वहां पर कुछ नहीं था, वो शरीर जो है पूरा, उन्होंने अपने तत्वों को इतना, वो उनका कंट्रोल था अपने तत्वों पे कि उन्होंने अपने 5 तत्वों को एटमॉस्फेयर में विलीन करके, और वहां पर खाली चादर रह गई थी जिसको कि उन्होंने उठाया और बाद में आधी चादर अपना जो उस वर्ग के लोग थे ले गए। और इस तरह से आप तत्वों का उपयोग करके, तत्वों को श्वासपैथी से बैलेंस करके हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको गुरु नानक के बारे में बताया, ऐसे ही और इसके उदाहरण और इसका उपयोग जीवन में और इसका उपयोग समस्याओं में हल करने में कैसे किया जाएगा, इसके बारे में आगे एपिसोड्स में बताया जाएगा। नमस्कार।
you.